नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अंबाला छावनी में एक 100 बिस्तरों वाले आधुनिक एसिक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह अस्पताल श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज सुविधा देगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में भी छात्रों पर फोकस बनाए रखने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, अभ्यास और मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकें और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। हिसार में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और आईएमटी जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश ने कहा कि इससे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने कार्यालय समय में बदलाव किया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कर्मचारियों और आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। नए समय से ट्रैफिक और प्रदूषण दबाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। प्रशासन ने आम जनता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। एसआईआर को लेकर भाजपा नेता सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने 18 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकालने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाम बदलने से जनता की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। उन्होंने सरकार से रोजगार और मजदूरी बढ़ाने की मांग साथ ही की। यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3 बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया है। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे। गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण झीरकपुर अंबाला हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। दृश्यता बेहद कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में 2 गुना समय लगा और कई लोग घंटों तक फंसे रहे। अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 245 में से 170 सीटों पर जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत चुनावों में भी पार्टी ने 208 में से 85 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बधाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 से 48 घंटे तक कई राज्यों में कोहरा, बूंदाबांदी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस में 2 सत्ता केंद्रों की चर्चा तेज हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव के संकेत मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर असर पड़ सकता है और आंतरिक मतभेद सामने आ सकते हैं। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 7वीं कक्षा की छात्रा से लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गुरुग्राम में इस बार ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान शिमला और मनाली से भी नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। फोन पर बात करने को लेकर गुड़गांव में कैब ड्राइवर द्वारा महिला यात्री से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर को रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार और हांसी में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। सीएम फ्लाइंग ने मौके पर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
हिसार में सड़क हादसे में एक ट्रेजरी कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हिसार जिला क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों की 2000 मीटर दौड़ में गुनगुन ने पहला स्थान हासिल किया। उसकी शानदार प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है और जिला स्तर पर प्रतिभा को सराहना मिल रही है। हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को किसान यूनियन द्वारा किसान रत्न सम्मान दिए जाने का मामला चर्चा में है। इस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फतेहाबाद में घने कोहरे का असर देखने को मिला है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और 5 ट्रेनें देरी से पहुंची। ठंड और धुंध के कारण जनजीवन प्रभावित रहा और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में हिजड़ों से अवैध काम करवाने के आरोप में ऑपरेटर समेत 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था। मामले की विस्तृत जांच जारी है। चावला कॉलोनी की 100 फीट रोड पर लावारिस पशु वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आए दिन हो रहे हादसों से लोगों में डर का माहौल है। फरीदाबाद में अवैध रूप से चल रहे एक डेंटल क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान कई उपकरण जब्त किए गए। विभाग ने बताया कि बिना पंजीकरण क्लिनिक चलाना कानूनन अपराध है। हरियाणा सरकार ने 2047 का हरियाणा मास्टर विजन तैयार किया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दीर्घकालिक रोड मैप शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की कि हरियाणा के 7000 जरूरतमंद परिवारों को 100 गज के प्लॉट जल्द दिए जाएंगे। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों के व्यक्तित्व, व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों के समग्र विकास पर नजर रखी जा सकेगी और समय रहते जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। नूंह जिले में जच्चा बच्चा अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इस अस्पताल से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2025 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों को बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। परिणामों से राज्य की राजनीति की दिशा और रणनीति साफ होने की उम्मीद है। भिवानी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट फायरिंग मामले के 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने टीम पर फायरिंग की थी। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुरुग्राम की यशवी अरोड़ा ने क्लैट पीजी परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर परिवार और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। यशवी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन और सही मार्गदर्शन को दिया। गुरुग्राम नगर निगम ने खुले में आग जलाने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम का कहना है कि खुले में आग जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और ठंड के मौसम में खतरा भी रहता है। विवाह के पवित्र बंधन में 4 नेत्रहीन जोड़े बंधे हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया। आयोजन का मकसद दिव्यांगों को सम्मान और समर्थन देना था। परिजनों और समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। फरीदाबाद के डॉ. पीपी मित्तल को ऊर्जा ऑडिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। डॉ. मित्तल ने कहा कि ऊर्जा बचत आज की बड़ी जरूरत है और इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। दिल्ली में नो फूक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 197 फूक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा। वहीं लोगों ने समय और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।
दिल्ली में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। AQI 500 के करीब पहुंच गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस की दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। बीजिंग में फिर से घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रदूषण और ठंड के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी से जुड़ी एक याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता बिना ठोस आधार के मामला लाए हैं। न्यायालय ने इसे समय की बर्बादी बताया और सख्त टिप्पणी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया है। उन्होंने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। मान ने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर काम जारी रखेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में नकल करने की कोशिश का आरोप है। जांच में डिवाइस से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। प्रशासन ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने मांग की है कि पंजाब जैसी रेत नीति हरियाणा में भी लागू की जाए। पार्टी का कहना है कि इससे अवैध खनन रुकेगा और राजस्व बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा नीति से माफिया को फायदा मिल रहा है। जीतन राम मांझी के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक उम्मीदवार को डीएम से बात कर जीत दिलाई गई। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धुंध ने परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई। सुबह के समय ट्रैफिक प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और नमी के कारण धुंध के हालात बने रहेंगे। गुरुग्राम में 2 अलग अलग घटनाओं में महिला समेत 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में घरेलू और व्यक्तिगत कारण सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने ASCL के 2 पूर्व निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि जांच में गंभीर सबूत मिले हैं। आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के अनुसार की जाएगी। फीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लाठी डंडों तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर में एक दुकानदार से 4.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने किसी बहाने दुकानदार से पैसे ऐंठे और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। NCR में हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा लेन बदलने के नियमों के उल्लंघन से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में ही 77,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अभियान तेज कर दिया है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का आकलन 29 और 30 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकलन के जरिए बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को परखा जाएगा और कमजोर छात्रों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते DHBVN ने एक UPHC का बिजली कनेक्शन काट दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं किया गया था। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं और विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद के लोगों को जल्द गंगा जल मिलने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा से करीब 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी सर्वे और DPR पर काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 6 महीने में DPR तैयार की जाएगी। इस परियोजना से 30 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को फायदा होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। HEI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह पहले के M के बाद यह हालात में पड़ता है MA बसंत सामान्य होने तक व्यवस्था जारी रहेगी। मिशन बुनियाद परीक्षा को लेकर गुरुग्राम ब्लॉक से सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का मकसद कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्रों पर निगरानी रहेगी।